ओयो में ओवरनाइट रूम कब चूज़ करते हैं, क्योंकि काम ही साला आधा घंटे का है। लो तुम, हाँ ये बात तो सही है। देखा जाए तो काम ही आधे घंटे में निपट जाता है, लोगों के अंदर ठरक होती है, घंटे के हिसाब से ओयो रूम 1-2 घंटे के लिए ले लेते हैं। लेकिन ओवरनाइट कब चूज़ करते हैं, जब लेट इवनिंग हो या रात में मिलते हैं, जब मिलना ही 8 से 10 बजे के बाद हो। शॉर्ट स्टे है, रिस्की लगता है, नींद और चेकआउट का स्ट्रेस होता है। ओवरनाइट सबसे सेफेस्ट ऑप्शन दिखता है जब नींद आना ऑब्वियस होता है। 25 से 30% लोग करते हैं। लॉन्ग ड्राइव है, वर्क डे के बाद है, सेक्स के बाद डीप स्लीप एक्सपेक्ट होती है। 3 से 6 घंटे में उठना मुश्किल होता है, इसलिए ओवरनाइट ले लेते हैं। लेट इवनिंग और जब रात में मिलते हो आप, 35 to 40% कपल ऐसा करते हैं जब मिलना ही 8 से 10 के बीच में होता है, या 8 से 10 PM के बाद मिलते हैं। जब 8 से 10 नहीं, 8 से 10 के बाद, सॉरी। शॉर्ट स्टे थोड़ा रिस्की लगता है, नींद और चेकआउट का स्ट्रेस होता है। ओवरनाइट सेफेस्ट ऑप्शन है। इमोशनल बॉन्डिंग और रिलैक्स टाइम चाहिए होता है किसी को अगर, तो 15 से 20% कपल। सिर्फ सेक्स नहीं करना, बात करनी है, कडल करना है, मूवी देखनी है, प्रॉपर रेस्ट करना है। फर्स्ट टाइम ओवरनाइट या स्पेशल ओकेजन पे 15 से 20%। ये ट्रैवल अगर इन्वॉल्व होता है तो 10 से 15%। डिफरेंट एरियाज़ में हो, सिटीज़ में हो से आए हो, लेट है, रिटर्न अनसेफ है, टायरिंग हो सकता है, तो फिर ओवरनाइट प्रैक्टिकल चॉइस लगती है। या रिपीट है, रेगुलर कपल्स हैं 10 से 15%, जिनको होटल प्रोसेस फेमिलियर हो, स्ट्रेस फ्री एक्सपीरियंस चाहते हो, शॉर्ट स्टे से शिफ्ट टू ओवरनाइट हो जाते हैं। टाइम स्लॉट जब सबसे ज़्यादा किसने पूछा, मैं सवाल पढ़ना भूल गया, सॉरी। सबसे ज़्यादा घटिया टाइम क्या है होटल लेने का? देखो, सबसे गंदा टाइम तो 7 से, सबसे ओवरनाइट सबसे ज़्यादा बुक होता है। ओवरनाइट मतलब अगर पूरी रात आपको रुकना है, सबसे ज़्यादा बुक होता है 7 से 10 के बीच में, और चेकआउट नेक्स्ट डे 10 से 11 बजे के बीच में। ओवरनाइट इंडिया में क्यों प्रेफर किया जाता है? अगर सिर्फ सेक्स के लिए बोल रहा हूँ मैं। अलार्म का टेंशन नहीं होता, प्राइवेसी होती है, काम होता है, कोई नेबर्स का या पेरेंट्स का टाइमिंग का इशू नहीं होता, और बेटर वैल्यू फॉर मनी पर मल्टीपल शॉर्ट स्टेज भी हो सकते हैं। अगर ओवरनाइट कब अवॉइड करना चाहिए? जब क्विक जल्दी आपका काम ख़त्म हो जाए, पेरेंट्स का स्ट्रिक्ट कर्फ्यू होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग अर्ली ऑफिस या एग्ज़ाम जाना होता है, और कुछ नहीं। इंडिया में कपल्स ओवरनाइट ओयो तब चूज़ करते हैं जब मीटिंग लेट हो, नींद एक्सपेक्टेड हो, या रिलैक्स्ड बॉन्डिंग चाहिए। शॉर्ट स्टे का स्ट्रेस अवॉइड करने के लिए बेसिकली, ठीक है। टाइमिंग बता दो इस सब के लिए। ओवरनाइट टाइमिंग देखो, चेक इन 7 से 10 बजे के बीच में होता है, और चेकआउट होता है अगले दिन 10 से 11 के बीच में। 7 to 10 PM चेक इन, और चेकआउट नेक्स्ट डे 10 to 11 AM हो जाता है आपका, अगर आप ओवरनाइट होता है। और कब ओवरनाइट अवॉइड करते हैं? जब डे टाइम में जल्दी मुलाकात हो रही हो, पेरेंट्स का स्ट्रिक्ट कर्फ्यू हो, कल ऑफिस जाना हो, एग्ज़ाम हो आपका। घर वालों को क्या बोलते हैं, क्या बहाना बना के ओयो में जाते हैं? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो होते हैं, घर वालों को क्या बोलते हैं? मोस्ट कॉमन रीजंस ये होते हैं, ऑफिस है, काम रिलेटेड जा रहा हूँ, 35 to 40% लोग होते हैं, लेट मीटिंग है, प्रोजेक्ट डेडलाइन है, ऑफिस से लेट निकलूँगा, क्लाइंट के साथ काम है। सबसे बिलीवेबल, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, क्योंकि ये उन लोगों के लिए जो ऑफिस कॉर्पोरेट रोमांस ज़्यादा करते हैं। गर्लफ्रेंड ही गली सेम कंपनी में काम करती है, बगल वाली कंपनी में काम करती है, या दोनों अगर वर्किंग कपल है तो। फ्रेंड के घर रुकना 25 से 30% कपल ये बोलते हैं। फ्रेंड का बर्थडे है, गेट टुगेदर है, फ्रेंड का एग्ज़ाम है, काम है, रात को वहीं रुकूंगा। वीकेंड्स पे चीज़ काफ़ी कॉमन होती है। ऑफिशियल ट्रैवल या अर्ली मॉर्निंग प्लान 15 से 20%। कल सुबह जल्दी काम है, पास ही रुक रहा हूँ, कल सुबह जल्दी का काम है, पास ही रुक रहा हूँ, ऑफिस ट्रेनिंग है, सेमिनार है, ओवरनाइट को जस्टिफाई करते हैं, ठीक है। फंक्शन है, कोई इवेंट का बहाना है, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपको रोक रही है इस टाइम के लिए। बोल दो कि जी ऑफिस पार्टी है, कॉलेज का रियूनियन है, कज़न या फ्रेंड का फंक्शन है। ओकेजनल यूज़ होता है, रोज़ रोज़ आप इस चीज़ को नहीं कर सकते। अगर आप ऑफिशियल ट्रैवल करो या अर्ली मॉर्निंग प्लान करो, 15 से 20%। कल सुबह जल्दी का काम है, पास ही रुक रहा हूँ, तो ये फंक्शन और इवेंट का एक्सक्यूज़ होता है। 10 से 15% कपल देते हैं कि ऑफिस पार्टी है, कॉलेज रियूनियन है, कज़न या फ्रेंड के घर पे फंक्शन है, इसका ओकेजनल यूज़ कर सकते हैं। ये तो सबसे ज़्यादा रेयर हो गया। हेल्थ या पेपर वर्क, 5 से 10% लोग। मेडिकल टेस्ट कराने हैं सुबह जल्दी, बैंक या KYC या इंश्योरेंस का काम है, कम यूज़ होता है पर बिलीवेबल होता है, ठीक है। शॉर्ट आंसर दो, ओवर एक्सप्लेन मत करो, टाइमिंग नॉर्मल रखो, 10 से PM निकलना कॉमन होता है, रूटीन फॉलो करो, कॉल मैसेजेस नॉर्मल पे बात करो, सेम एक्सक्यूज़ रिपीट मत करो बार बार। सेक्स के बीच में मम्मी का कॉल आंसर करना कितना अच्छा बात है, बिल्कुल मत करना। पता चले साले वीडियो कॉल कर दे घर वाले और तुम, बेबी कैसा चल रहा, अरे नहीं गलती हो गई, नहीं।
ज़्यादा ड्रामेटिक स्टोरी नहीं करनी, लास्ट मिनट पे पैनिक नहीं करना, एक ही रात में मल्टीपल झूठ नहीं बोलना, पेरेंट्स के इंट्यूशन को चैलेंज करना, ये ज़्यादातर मिस्टेक्स है जो नहीं करनी है। ऑफिस का काम या फ्रेंड के घर रुकना या लेट इवेंट बोलते हैं, शॉर्ट, नॉर्मल और रिपीट फ्री रीजंस होते हैं, ठीक है। ओयो जाना है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को ऑफिस या कॉलेज में, पर बहुत सारे लोगों के डॉक्यूमेंट्स अलमारी में हैं। इन दैट केस पेरेंट्स के रूम में जाके कैसे निकालते हैं वो लोग, कॉज ओयो जाना है पार्टनर के साथ। देखो, पेरेंट्स के रूम या अलमीरा में से आईडीज़ में से जो लोग जनरली कैसे हैंडल करते हैं, मोस्ट कॉमन जो लोग नहीं कर सकते। अब ऐसा तो है नहीं, इंडिया में बहुत ब्रह्मचर्य की बातें हो रही हैं, ठीक है। यहाँ तो 13 14 साल के बच्चे ही, साले 8वीं 9वीं के बच्चे डेटिंग वेटिंग करने लग जाते हैं। ये तो अपने फ्रेंडों के फ्लैटों में जाके अपने घरों में लड़कियों को बुला के कर लेते हैं। एक केस आया था प्रेमानंद जी महाराज के पास, एक बंदे ने अपनी गर्लफ्रेंड को बेहोशी की ड्रग मिला के पिला दी, मतलब अपनी मम्मी को, और उसको बेहोश कर दिया और फिर वो सेक्स करने लगा। चलो उसकी बात हम करते हैं। जितने भी एडल्ट्स हैं जो कॉलेज में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, अपने आईडीज़ रोज़ रोज़ लॉकर से नहीं निकालते। आधार कार्ड है, डीएल है, पासपोर्ट है, पासपोर्ट का फ़ोटो कॉपी या डिजिटल कॉपी फ़ोन या ईमेल में पहले से ही होती है। काफ़ी कपल फ्रेंडली होटल्स डिजिटल स्कैन कॉपी एक्सेप्ट कर लेते हैं। पॉलिसी होटल टू होटल काफ़ी ज़्यादा वेरी करती है, इसीलिए लोग लास्ट मिनट पेरेंट्स के रूम में जाने से बचने के लिए पहले से ही आईडी का अरेंजमेंट करके रखते हैं, ठीक है। देखो, प्री प्लानिंग मोस्ट यूज़ और लीस्ट सस्पिशन के साथ ये होती है कि 1-2 दिन पहले नॉर्मल टाइम पर ऑफिस कॉलेज का काम है, आईडी चाहिए बोलकर आईडी निकाल देते हैं, वॉलेट बैग में रख देते हैं। बहुत सारे लोग नेचुरली वॉलेट रखते हैं, बंदी है साथ में, यार इमेजिन कैसी बात है यार, ये बंदी को घुमाओगे नहीं, डेट पे नहीं ले जाओगे, तो उसके लिए वॉलेट तो चाहिए। तो पिताजी से वॉलेट गिफ्ट में मांग लेते हैं, उसमें आधार कार्ड, पासपोर्ट या कुछ भी रख देते हैं। ज़्यादातर लोग सेम डे रश अवॉइड करते हैं, बेसिकली बिहेवियरल रूल रखते हैं सस्पेशन कम रखने के लिए। रूटीन टाइम में आईडी दिखाना, डे टाइम, इवनिंग, लेट नाइट नहीं। शॉर्ट रीज़न देते हैं, ओवर एक्सप्लेन नहीं करते। नॉर्मल इन मूवमेंट रखते हैं, बैक पैक करते हैं, कॉल मैसेजेस वगैरह सब नॉर्मल से करते हैं। एक एक चीज़ बार बार रिपीट नहीं करना पड़ता। सेम एक्सक्यूज़ रिपीट नहीं करते, सेम एक्सक्यूज़ हर हफ्ते नहीं देते, क्योंकि वो के साथ जा रहे हैं ना, क्या अवॉइड करते हैं, कौन से ऐसे बहाने जो अवॉइड करते हैं। पेरेंट्स के सोने के बाद चुपके से अलमीरा में हाथ डालना बहुत ज़्यादा रिस्क है। एकदम लास्ट मिनट पे पैनिक कर जाना, ज़्यादा झूठ और डिटेल्स ऐड करना, घबराहट दिखाना। कॉलेज और ऑफिस की रियलिटी, कॉलेज में जो लोग जाते हैं, आईडी सबमिशन है, एग्ज़ाम है, इंटर्नशिप है, लाइब्रेरी का रीज़न दे देते हैं। पेरेंट्स यूजुअली आईडी का काम नॉर्मल मानते हैं। ऑफिस जाने वाले लोग एचआर है, केवाईसी है, क्लाइंट है, ट्रैवल है, रीजंस हज़ार दे सकते हैं, ठीक है। लोग चोरी नहीं करते, वो पहले चोरी नहीं करते, मतलब बेसिकली अपना आधार कार्ड आप बिना पूछे, पेरेंट्स सो रहे हैं, आप अपना आधार कार्ड अलमारी में हाथ डाल के उनके सामने कोट की जेब में, पिताजी की कोट में आपका आधार रखा है, अब आपने हाथ डाल के निकालोगे, उनको लगेगा चोरी कर रहा है क्या आधार कार्ड की, अपनी क्या लेके जा रहा है। तो ऐसे नहीं करते लोग, चोरी नहीं करते, वो पहले से ही नॉर्मल टाइम पर आईडी निकाल कर रखते हैं या डिजिटल कॉपी यूज़ करते हैं। सस्पेशन टाइमिंग और बिहेवियर से होता है, डॉक्यूमेंट से नहीं, ठीक है। साहिल का सवाल है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को अगर ओयो जाना हो फॉर सेक्स तो बेस्ट टाइम, डेज एंड स्लॉट क्या होता है उसके लिए, ठीक है। अगर इंडियन हो, अनमैरिड कपल हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ठीक है, तो बेस्ट डेज क्या है, वीक डेज है, मंडे टू थर्सडे बेस्ट है। रश कम होता है, स्टाफ रिलैक्स्ड होता है, क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, रेट्स काफ़ी सस्ते होते हैं और प्राइवेसी काफ़ी हाई होती है, और एक्सपीरियंस कपल ज़्यादातर इसी को ही चुनते हैं। फ्राइडे डे टाइम या इवनिंग भी अच्छा है, क्योंकि ऑफिस के बाद मिलना थोड़ा इजी रहता है, नाइट पे रश पड़ जाता है। सैटरडे संडे ओके, बट थोड़ा बिजी रहता है, क्योंकि कपल्स हैं, फैमिली का रश है। इफ वीकेंड है, डे टाइम स्लॉट काफ़ी ज़्यादा बेटर रहते हैं। सबसे ज़्यादा अच्छा स्लॉट कौन सा लेता है, देखो 11 से 11:30 AM to 4:30 PM सबसे ज़्यादा अच्छा स्लॉट होता है फर्स्ट टाइमर्स के लिए। स्टाफ शिफ्ट है, मतलब हाँ, डे टाइम शॉर्ट स्टे, बेस्ट टाइम स्लॉट बोल रहा हूँ मैं, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कि डे टाइम और शॉर्ट स्टे के लिए 11:30 AM to 4:30 PM टॉप स्लॉट फॉर फर्स्ट टाइमर्स। स्टाफ शिफ्ट चेंज के बाद और काम वाइब रहती है, पेरेंट्स ऑफिस के एक्सक्यूज़ेस बिलीवेबल लगते हैं। आफ्टरनून टू अर्ली इवनिंग 2 से 6 के बीच में पावर नैप पॉसिबल है, चेकआउट का स्ट्रेस कम होता है।
लेट नाइट तो बिल्कुल अवॉइड करना अगर पहली बार बंदी को ले जा रहे हो। आफ्टर 9 PM रश ज़्यादा होता है, ओवरनाइट प्रेशर भी होता है, पेरेंट्स के लिए एक्सप्लेन करना टफ हो जाता है। देखो 3 से 6 घंटा डे टाइम नीड्स काफ़ी कॉमन है, क्योंकि बीच में औकात और पैसा भी आ जाता है। रहने को तो हम 2 दिन रह लें और सुहागरात मनाते रहे, लेकिन फिर भी चलो ओवरनाइट जब मिलना लेट हो या नींद एक्सपेक्टेड हो, देखो सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि वेडनेसडे ट्यूसडे वीकडेज़ पे जाओ 12 से 5 के बीच में, और 3 से 6 घंटे के लिए आप ओयो ले लो, कोई दिक्कत भी नहीं है। कपल फ्रेंडली फ़िल्टर लगाना, पर रिसेंट रिव्यूज़ भी चेक करना, पता चले होटल के नाम पे झोपड़ा दे दिया। ऑनलाइन पेमेंट करना, फास्टर और जल्दी निकल लोगे। नॉर्मल और कॉन्फिडेंट एंट्री करना, और ओवर एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा घटिया टाइमिंग जो कभी भी नहीं जाना चाहिए, सैटरडे नाइट। सबसे ज़्यादा रश होता है, कपल्स होती है, फैमिलीज़ होती हैं, रिसेप्शन काफ़ी बिजी होता है, डिले और ऑकवर्डनेस भी हो सकती है, रूम्स काफ़ी लिमिटेड होता है और प्राइसेस भी काफ़ी बढ़वा देते हैं। और संडे नाइट क्योंकि चेकआउट प्रेशर होता है, मंडे से वर्क है, कॉलेज है, पेरेंट्स के लिए एक्सप्लेन करना काफ़ी टफ हो जाएगा, स्टाफ काफ़ी टायर्ड होता है, सर्विस भी स्लो देता है। फेस्टिवल डेज़ होते हैं, लॉन्ग वीकेंड्स होते हैं, पुलिस चेक्स होते हैं, क्राउड होते हैं, प्राइस सर्ज होते हैं, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी भी होती है कुछ जगहों पे। सबसे गंदा स्लॉट होता है 9:30 से 1 बजे तक के बीच का, क्योंकि पीक रश है, ओवरनाइट का प्रेशर है, पेरेंट्स के साथ रहते तो सस्पिशन काफ़ी बढ़ जाता। अर्ली मॉर्निंग 5 से 8 बजे चेक इन के इश्यूज़ होते हैं, स्टाफ शिफ्ट चेंज कर रहा है तो कन्फ्यूजन भी हो जाती है, आईडीज़ बुकिंग और वेरिफिकेशन स्लो हो जाती है। एग्जैक्टली चेकआउट आवर्स 10 से 10 to 12 नून, रूम्स रेडी नहीं है, सफाई चल रही है, वेटिंग टाइम होता है, आर्ग्यूमेंट्स एट रिसेप्शन हो सकते हैं, वर्स्ट कॉम्बिनेशन। अवॉइड कम्प्लीटली। सैटरडे है लेट नाइट है, संडे है ओवरनाइट है, सैटरडे प्लस लेट नाइट, संडे प्लस ओवरनाइट, फेस्टिव डे और इवनिंग, फर्स्ट टाइम प्लस वीकेंड नाइट, ये तो भूल के भी अवॉइड कर लेना। भी गंदे सबसे क्यों होते हैं? ओवर क्राउडिंग है, टायर्ड होता है, स्टाफ भी थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाता है, प्राइस काफ़ी बढ़ा देते हैं पेरेंट्स को। अब रिपब्लिक डे वाले दिन या फिर इंडिपेंडेंस वाले दिन तो नहीं जा सकते ना, होली है, दिवाली है, ईद है, क्रिसमस है, 100 तरीके के धार्मिक त्यौहार हैं, तो उस पर पेरेंट्स को एक्सक्यूज़ काफ़ी होता है कि क्या भाई कहाँ जा रहे हो, त्यौहार नहीं मनाना क्या घर वालों के साथ? और पेरेंट्स हैं, एक्सक्यूज़ है, मैनेजमेंट टफ है, हायर एंग्जाइटी फॉर फर्स्ट टाइमर्स भी हो जाता है। तो बेस्ट है ट्यूसडे टू थर्सडे 11:30 AM to 6 PM, जहाँ मर्जी जाके रूम अपना माथा टेकाओ रूम में, अब जितनी देर के लिए लेना लो। वर्स्ट है सैटरडे संडे आफ्टर 9 PM। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए ओयो का वर्स्ट सीन वीकेंड नाइट, लेट आवर्स, फेस्टिवल्स, रश ज़्यादा होता है, स्ट्रेस हाई होता है और स्मूथ एक्सपीरियंस मुश्किल होता है। ठीक है, मोस्टली कपल्स कौन से टाइम पे जाते हैं ओयो में सेक्स के लिए? ठीक है, मोस्ट कॉमन स्लॉट इंडिया में बता देता हूँ। डे टाइम अगर आफ्टरनून में हम देखें तो डिपेंड करता है कब जाना है, सुबह, दोपहर, शाम या रात। तो अगर आफ्टरनून है, डे टाइम है, तो 12 PM से लेकर 4 PM तक 45 to 50% कपल्स, क्योंकि सबसे कॉमन स्लॉट होता है, रश कम, प्राइवेसी ज़्यादा होती है। 3 से 6 घंटे का शॉर्ट स्टे होता है और काफ़ी पॉपुलर भी होता है। अगर इवनिंग में जा रहे हो, सॉरी 1 मिनट पानी पीने दो, अगर अर्ली इवनिंग है तो 4 PM to 7 PM 20 to 25% कपल, क्योंकि ऑफिस या कॉलेज के बाद होता है, मैनेजेबल रश होता है। अगर लेट इवनिंग या नाइट में जाना है तो 9 PM to 11 PM 15 से 20% कपल। ये ज़्यादातर ओवरनाइट बुकिंग वाला ही सीन होता है, या रश या स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा होता है इसमें। अर्ली मॉर्निंग 6 AM से 9 AM 5 से 10% एक्सट्रीमली रेयर। नाइट शिफ्ट होते हैं, ट्रैवल के केसेस होते हैं, फर्स्ट टाइमर्स कम जाते हैं ऐसे में। सबसे ज़्यादा क्या चूज़ करते हैं? ट्यूसडे टू थर्सडे के बीच में जाते हैं, 12 से 5 PM के बीच में। फ्राइडे को 3 to 7 सबसे अच्छा है, और वीकेंड डे टाइम ठीक है, लेकिन नाइट अवॉइड करना चाहिए। बेसिकली ज़्यादातर लोग नाइट अवॉइड करते हैं, क्योंकि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कपल ज़्यादातर ओयो डे टाइम 12 से 4 के बीच में जाते हैं। सबसे कॉमन, काम और स्मूथ स्लॉट है। देखो ज़्यादातर 12 से 4 के बीच में जाना, ठीक है, सिंपल रीज़न ये है कि प्राइवेसी ज़्यादा होती है, रश कम होता है। यहाँ पे 12 से 4 मतलब शाम का 4, ठीक है, वैसा वाला नहीं कि सुबह का 4। प्राइवेसी ज़्यादा होती है, रश कम होता है। आफ्टरनून में फैमिलीज आती हैं, कॉर्पोरेट क्राउड कम होता है, रिसेप्शन और स्टाफ थोड़ा रिलैक्स होता है, तो चेक इन भी ईजिली हो जाता है। पेरेंट्स ऑफिस एक्सक्यूजेस बिलीवेबल होते हैं, ऑफिस कॉलेज ब्रेक, सामान लेने जा रहा हूँ, मीटिंग है, डे टाइम में नॉर्मल लगता है। नाइट स्टे से ज़्यादा सस्पेशन होता है, शॉर्ट स्टे ऑप्शन अवेलेबल होता है, 3 से 6 घंटे का स्लॉट मिल जाता है, ओवरनाइट की टेंशन नहीं रहती। अलार्म
चेकआउट का स्ट्रेस कम होता है, चीप होता है, साफ़ होता है। डे टाइम यूजुअली रेट्स कम होते हैं, रूम सेम डे क्लीन्ड होते हैं, बेटर हाइजीन होता है, फर्स्ट टाइमर्स के लिए कंफर्ट होता है, लेस क्राउड है, लेस एनजाइटी है, कोई जल्दी नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, सेफ्टी परसेप्शन बेटर रहती है। डे लाइट आवर्स में ट्रैवल एंट्री एग्जिट ज़्यादा सेफ फील होती है, छेड़ वेड़ ना दे, कुछ ऐसा होता है ना बंदी के लिए, तो थोड़ा प्रोटेक्टिव रहता है ये बंदा। डे टाइम में कम स्ट्रेस होता है, कम रश होता है, कम शक होता है, इसलिए इंडिया में बंदा बंदी वहीं जाते हैं। अगर ओवरनाइट बंदी के साथ ओयो बुक करना है, बेस्ट टाइम बता सेक्स के लिए, ओवरनाइट के लिए, ठीक है बता देते हैं। बेस्ट टाइम और स्लॉट है, अगर चेक इन करना है तो ऑनलाइन बुक कर लो या रिसेप्शन फ्रंट डेस्क पे जाके कर लो, तो 7 PM to 9 PM, क्योंकि स्टाफ जो है शिफ्ट स्टेबल होता है, रूम्स रेडी होते हैं, रश मैनेजेबल होता है लेट नाइट से पहले, पेरेंट्स ऑफिस एक्सक्यूजेस बिलीवेबल लगते हैं। सेकंड बेस्ट है 9 PM to 10:30 PM, क्योंकि मोस्टली ओवरनाइट क्राउड होता है, थोड़ा रश होता है पर वर्केबल होता है, लेट नाइट से बेटर होता है। बेस्ट डेज़ हैं ट्यूसडे टू थर्सडे, सबसे कॉमन है, फ्राइडे इवनिंग ओके है, थोड़ा रश है, सैटरडे सबसे घटिया है क्योंकि लेट नाइट है, अगर लो तो अर्ली इवनिंग का लो। चेकआउट नेक्स्ट डे 10 to 11 AM, रिलैक्स्ड एग्जिट, कोई ज़्यादा जल्दी नहीं होती। ओवरनाइट में अवॉइड क्या करो 11:30 बजे के बाद, क्योंकि रश एकदम आसमान छू लेता है और स्ट्रेस भी बहुत होता है। फेस्टिवल या लॉन्ग वीकेंड नाइट्स होती हैं, सैटरडे संडे लेट नाइट्स, और मंडे का प्रेशर होता है क्योंकि मंडे को पता नहीं क्या होगा, बहुत सारे लोग चेकआउट करेंगे, फिर होटल साफ़ वगैरह, सफाई मैनेज करना, चीज़ें देखना। सबसे ज़्यादा चीज़ क्या चूज़ करते हैं, वेडनेसडे थर्सडे 7 से 9 के बीच में, ओवरनाइट 10-11 AM चेकआउट इंक्लूड करके। अब मैं वर्स्ट बता देता हूँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अनमैरिड ओवरनाइट बुकिंग, वर्स्ट टाइम एंड स्लॉट फॉर ओयो, जहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वर्स्ट चेक इन टाइम्स ओवरनाइट, रात के 11:30 बजे से लेकर सुबह के 2 बजे तक, 11:30 PM to 2 AM, पीक रश होता है, स्टाफ भी थका हुआ होता है, डिलेज होते हैं, रूम भी इश्यूज़ होते हैं, ऑकवर्डनेस बढ़ जाती है, पेरेंट्स ऑफिस एक्सक्यूजेस सबसे वीक होते हैं। वेरी अर्ली मॉर्निंग, सुबह के 4:30 या से 7 बजे के बीच में, क्योंकि शिफ्ट चेंज होती है, कन्फ्यूजन होता है, रूम्स रेडी नहीं होते, एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन होती है, थोड़ी वेटिंग भी हो जाती है। सबसे ख़राब दिन होता है सैटरडे नाइट, सबसे ज़्यादा क्राउड होता है, कपल्स होते हैं, फैमिलीज़ होती हैं, प्राइस है, रूम्स भी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है और प्राइस भी ऊंचा कर देते हैं, फिर पिताजी को हिसाब दो और लेदर की बेल्ट खानी पड़ती है। सैटरडे लेट नाइट है क्योंकि मंडे मॉर्निंग का प्रेशर है, चेकआउट स्ट्रेस है, ट्रैवल एंजाइटी है, फेस्टिवल या लॉन्ग वीकेंड नाइट्स है, ओवर बुकिंग या पुलिस चेक इन भी कुछ एरियाज़ में होती है, रेट काफ़ी हाई होते हैं और काफ़ी स्क्रूटनी थोड़ी ज़्यादा होती है। कम्प्लीटली अवॉइड करो सैटरडे प्लस आफ्टर 11:30 PM, फेस्टिवल नाइट प्लस लेट चेक इन, और फर्स्ट टाइम प्लस वीकेंड नाइट सब अवॉइड करना, क्योंकि रश होता है, फटीग होता है, सर्विस के इश्यूज़ होते हैं, हायर प्राइसेस होते हैं, ज़्यादा शक होता है और लेस रूम अवेलेबिलिटी होती है, करेगा कहाँ पे, जगह ही नहीं होगी। अब भाई कौन सा दिन बेस्ट है गर्लफ्रेंड के साथ ओयो जाने का, ठीक है। इंडिया में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए ओवरनाइट बुकिंग के वर्स्ट डेज़, देखो वर्स्ट डेज़ इंडिया बॉयफ्रेंड के लिए सैटरडे नाइट है, सबसे ज़्यादा रश होता है, कपल होते हैं, फैमिलीज़ होते हैं, प्राइसेस काफ़ी हाई होता है, रूम्स लिमिटेड है, रिसेप्शन और डिले कॉमन है। संडे नाइट होता है क्योंकि मंडे प्रेशर होता है, ऑफिस कलीग है, लेट चेकआउट एंजाइटी होती है, पेरेंट्स के लिए एक्सप्लेन करना थोड़ा टफ होता है। या फिर फेस्टिवल या लॉन्ग वीकेंड आवर्स होते हैं क्योंकि मैंने बता दिया, सर्च प्राइसिंग होती है, ओवर बुकिंग होती है, एक्स्ट्रा स्क्रूटनी इन सम एरियाज, सर्विस क्वालिटी इनकंसिस्टेंट, पब्लिक हॉलीडे की ईव भी होती है, फ्राइडे नाइट जैसा क्राउड, पब्लिक हॉलीडे, हाँ ईव, फ्राइडे नाइट जैसा क्राउड पर ज़्यादा केओस होता है, स्टाफ थोड़ा स्ट्रेच्ड होता है और इश्यूज़ ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सबसे गंदे टाइम होते हैं 11:30 PM to 2 AM और 4:30 AM to 7 AM, शिफ्ट चेंज प्रॉब्लम्स होती हैं, और 11:30 PM to 2 AM पीक केओस पे होता है, और सबसे ज़्यादा घटिया कॉम्बो होता है सैटरडे नाइट प्लस 11:30 बजे के बाद, और फेस्टिवल नाइट होती है और लेट चेक इन होता है, सबसे घटिया कॉम्बो है ये। फर्स्ट टाइम और वीकेंड नाइट पे अगर आप जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए ना 15 मिनट में रूम खाली करो, भाई भी 15 मिनट में मेरे को ब्लो जॉब दो, अब ऐसा नहीं हो सकता ना, अजीब लगेगा थोड़ा। यशिका का सवाल है, जो गर्लफ्रेंड माँ बाप के साथ रहते हैं वो फिर कैसे ओवरनाइट ओयो बुक करते हैं फॉर सेक्स। देखो पहले से ही प्लानिंग होती है इनकी, ठीक है। ओवरनाइट ज़्यादातर रेयर ओकेजन्स पे होता है, वीकेंड है, हॉलीडे है, कुछ ईव है, रोज़ रोज़ नहीं। लॉन्ग टाइम सेफ्टी बजट पहले से देखते हैं, इंडिपेंडेंस का फैक्टर भी होता है। ऑफिस गोइंग अडल्ट्स के लिए ओवरनाइट सोशली ईजियर होता है, ट्रैवल है, वर्क है, रीजंस है, कॉमन होते हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ओवरनाइट कम कॉमन है, इसलिए डे टाइम शॉर्ट
स्टे ज़्यादा होता है। कुछ लोग घर वालों के साथ ही क्लियर बाउंड्रीज रखते हैं, लेट नाइट होगा, घर आ जाऊँगा, नाइट आउट होगा, नॉर्मलाइज होता है। कुछ लोग ओवरनाइट अवॉइड करते हैं और डे टाइम स्लॉट चूज़ करते हैं, ये भी कॉमन रियलिटी है। ट्रांसपेरेंसी और बाउंड्रीज रखते हैं, लॉजिस्टिक्स भी मैनेज कर लेते हैं। कपल फ्रेंडली होटल्स है, वैलिड आईडीज़ हैं, 18+ हैं, एंड स्टैंडर्ड चेक इन रूल्स हैं। ओवरनाइट का मतलब नेक्स्ट डे चेकआउट टाइम प्रेशर कम होता है। ऑल्टरनेटिव्स जो लोग चूज़ करते हैं, डे टाइम शॉर्ट स्टे करते हैं, मोस्ट कॉमन है। जब मम्मी पापा के साथ आप कपल हो, आपको सेक्स करना है गर्लफ्रेंड के साथ और आप ओयो में जा रहे हो, फ्रेंड के घर पे रुक जाते हैं। ट्रस्टेड है, काफ़ी कम रेयर होता है। ट्रैवल नाइट्स होता है, जब जेन्युइनली ट्रैवल इन्वॉल्व्ड है तो फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते, और कहाँ रुकोगे। पेरेंट्स के साथ रहते हुए ओवरनाइट होटल स्टे कम कॉमन है ओयो में, मतलब बंदी के साथ ओवरनाइट स्टे करना, अगर आप अनमैरिड और आप लिव इन नहीं कर रहे, माँ बाप के साथ रह रहे हो, तो कम कॉमन है। डे टाइम शॉर्ट स्टे सबसे ज़्यादा चूज़ करते हैं। जहाँ ओवरनाइट होता भी है वो प्लानिंग, सेफ्टी और एडल्ट इंडिपेंडेंस के कॉन्टेक्स्ट में होता है, ना कि इम्पल्सिव डिसीजन के चक्कर में। मतलब वो मौका भी है, दस्तूर भी है, अकेले रह सकते तभी अकेले रहेंगे, वरना नहीं, वरना पिताजी लाठ मार के आ जाएंगे। पेरेंट्स को क्या बोलते हैं वो लोग अभी बताया ना। और क्या कॉलेज या ऑफिस है या स्कूल में है तो वो क्या स्टडी रिलेटेड काम बोलेंगे, ऑफिस का काम है, ट्रेनिंग है, डेडलाइन है, नेक्स्ट डे अर्ली स्टार्ट है। कॉलेज इंटर्नशिप है, रिलेटेड एक्टिविटी है, क्योंकि अडल्ट्स के लिए सबसे एक्सेप्टेबल कैटेगरी ये होती है। फ्रेंड सर्कल है, फ्रेंड के घर रुकना, बर्थडे है, गेट टुगेदर है, क्योंकि वीकेंड्स पे सोशली नॉर्मल माना जाता है। ट्रैवल है या कल अर्ली अपॉइंटमेंट है, सुबह अर्ली का प्लान है, एग्जाम है, मेडिकल टेस्ट है, इंटरव्यू है, ट्रैवल है, क्योंकि ओवरनाइट को जस्टिफाई करता है। इवेंट है, फंक्शन है, ऑफिस पार्टी है, रियूनियन है, कज़न फ्रेंड का फंक्शन है, ओकेजनल यूज़ है, ज़्यादा डिटेल्स नहीं पूछते। बाउंड्रीज अप्रोच कम लोग पर होता है, लेट हो जाएगा, नाइट आउट विद फ्रेंड्स विदाउट डिटेल। वाई कॉमन घर, जहाँ घर में एडल्ट बाउंड्रीज एक्सेप्टेड है, थोड़ा लिबरल माहौल है घर में, कुछ ज़्यादा मतलब टू चिल पेरेंट्स हैं। बिहेवियर से आता है सस्पिशन, रीज़न से कम आता है। शॉर्ट एंड नॉर्मल बात करना, ओवर एक्सप्लेनिंग से ज़्यादा डाउट होता है। ओवरनाइट पेरेंट्स के साथ रहते हुए कम कॉमन है, इसलिए लोग अक्सर डे टाइम शॉर्ट स्टे प्रेफर करते हैं। निखिल पूछ रहा है डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो फ़ोन में हो तो चलेगा। शॉर्ट आंसर कभी कभी हाँ, पर गारंटी नहीं है, क्योंकि इंडिया ओयो में कपल फ्रेंडली होटल्स की करंट रियलिटी ये है। फ़ोन में आईडी फ़ोटो चलेगी कब? ई आधार है, ऑफिशियल पीडीएफ या डिजी लॉकर से आईडी निकाला है, होटल ने पहले से ही कंफर्म कर दिया हो, पॉलिसीज़ वेरी करती हैं। रिपीट गेस्ट हैं या स्मूथ डे टाइम स्लॉट्स हैं में चांसेस ज़्यादा होते हैं। रिजेक्ट कब हो सकता है? जब गैलरी वाली फ़ोटो या व्हाट्सएप फ़ोटो डाल दो, फर्स्ट टाइम चेक इन कराया रशार में, या स्ट्रिक्ट स्टाफ है थोड़ा, ओवरनाइट या वीकेंड नाइट्स पर स्क्रूटनी थोड़ी ज़्यादा होती है। फिजिकल आईडी तो 70% केसेस में रिक्वायर्ड ही होता है, 70 to 80% केस में। डिजी लॉकर, ई आधार 20 to 30% केस में एक्सेप्ट हो जाता है। प्लेन फ़ोटो ओनली रिस्की है, ऑफन रिजेक्टेड हो जाता है, फ़ोटो ले जाने की ज़रूरत नहीं है। फिजिकल आईडी ले जाओ, आधार, पासपोर्ट, ज़ीरो हैसल। अगर फ़ोन आईडी ही है तो डिजी लॉकर ऑफिशियल पीडीएफ यूज़ करो। बुकिंग के बाद होटल को कॉल करके कंफर्म कर लो। बुकिंग से पहले कि ये मतलब लोगे कैसे, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है और क्या डिजी लॉकर की फ़ोटो कॉपी चलेगी। काव्या कह रही है सेक्स के अलावा कपल सेक्स के बाद या पहले मोस्ट कॉमनली कैरी करते हैं ओयो में, क्या कपल कैरी करते हैं? आधार कार्ड कैरी करते हैं, 55 to 60% कपल सबसे ज़्यादा यूज्ड होता है, इजीली अवेलेबल है, एड्रेस प्रूफ दोनों का होता है। ऑलमोस्ट सब होटल्स एक्सेप्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा दुनिया के सारे होटल एक्सेप्ट करते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस है, 20 to 25%। कॉम्पैक्ट है, वॉलेट में रहता है, फ़ोटो क्लियर होती है। आधार के बाद सेकंड मोस्ट कॉमन है पासपोर्ट है, 10 से 15%, 100% एक्सेप्टेड है। मोस्टली वर्किंग प्रोफेशनल या फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स यूज़ करते हैं, सबके पास नहीं होता। पैन कार्ड अकेला लेस देन 5%, क्योंकि मोस्टली एक्सेप्ट नहीं होता है। सोल आईडी, एड्रेस प्रूफ नहीं होता और कभी कभी एडिशनल आईडी के साथ ही चलता है। डिजिटल आईडी, डिजी लॉकर या ई आधार का पीडीएफ है, अगर 20 to 30% एक्सेप्टेंस रेट है, केस टू केस होता है। फिजिकल आईडी के बैकअप के तौर पर प्लेन गैलरी फ़ोटो रिस्की होती है। मोस्ट रियलिस्टिक कॉम्बो होता है आधार प्लस डिजी लॉकर, बेस्ट और सेफेस्ट है आधार या पासपोर्ट। दोनों पार्टनर्स का 18+ होना ज़रूरी है। फिजिकल आईडी सेफेस्ट ऑप्शन है। वीकेंड ओवरनाइट पे स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है। डिजी लॉकर यूज़ करना हो तो होटल से पहले कंफर्म कर लो। बंदी के साथ ओयो जा रहा हूँ, मादर चोत ये बता गल्फ, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं ड्यूरिंग चेक इन ओयो? ये कौन सा तरीका है बात करने का? चलो ठीक है बता देता हूँ, नाम भी नहीं लिखा आपने, चलो पता नहीं क्या है। वैलिड डॉक्यूमेंट आईडी दोनों लोगों की चाहिए, आपके और आपकी गर्लफ्रेंड की। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी, इसमें से कुछ भी चलेगा। मोस्ट कॉमनली एक्सेप्टेड ये होते हैं। पैन कार्ड अलोन ऑफन एक्सेप्टेड ओनली विद आधार का आईडी, रिस्की टू रिलाई ऑन।
फिजिकल आईडी बेस्ट होता है, डिजिटल डिजी लॉकर या ई आधार समटाइम्स एक्सेप्टेड, डिपेंड्स ऑन द होटल पॉलिसी। 18 साल से ऊपर होने चाहिए। दे मस्ट सी आईडी विथ फोटो, बर्थ डेट शोइंग 18+, होटल कैन नॉट लीगली गिव रूम टू माइनर्स। बुकिंग कंफर्मेशन चाहिए, ऑनलाइन बुकिंग रेफरेंस चाहिए, पीएनआर चाहिए, अगर बुकिंग आईडी चाहिए, रजिस्टर्ड नेम चाहिए, रजिस्टर्ड नेम मैचिंग आईडी चाहिए। स्टाफ चेक इन, स्टाफ चेक दिस बिफोर हैंडिंग चाबी या वो क्या बोले उसे, वो की कार्ड देने से पहले देखता है। मैरिज प्रूफ वगैरह कुछ नहीं चाहिए, मैरिज सर्टिफिकेट, नो वेडिंग कार्ड, नो पेरेंटल परमिशन। मॉडर्न कपल फ्रेंडली होटल, डोंट आस्क फॉर मैरिज प्रूफ। क्या टिपिकली डू एट रिसेप्शन, आईडी कार्ड मांगेंगे आपसे, वेरीफाई नेम करो प्लस फ़ोटो, बुकिंग आईडी देखेंगे आपकी, स्कैंड कॉपी लेंगे या फ़ोटो कॉपी लेंगे, फिजिकल डॉक्यूमेंट इज़ केप्ट ऑन फाइल फॉर रिकॉर्ड्स, साइन रजिस्टर, रेयर डिपेंड्स ऑन सिटी होटल। रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी जो अप्लाई हो सकती है, गेस्ट रूल, नॉइज़ कंट्रोल रखना है, विजिटर रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, 2 लोगों से ज़्यादा अलाउड नहीं है, इलीगल एक्टिविटी ऑफकोर्स नहीं चाहिए, विजिटर नहीं चाहिए, विजिटर अलाउ नहीं करेंगे, ओनली रजिस्टर्ड गेस्ट शुड बी इनसाइड। सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है, पर कुछ होटल में ऐसा होता है डिपॉजिट रिफंडेबल होता है। पार्किंग का चार्ज लग सकता है अगर अच्छी जगह जाओ तो। फिजिकल आईडीज़ आर इन पेरेंट्स रूम, लॉजिस्टिकली सेफ ऑप्शन। डिजी लॉकर या ई आधार यूज़ कर लो, दोनों पार्टनर के आईडीज़ चेक इन से पहले दिखा दो, कंफर्म विद होटल बिफोर बुकिंग। हाँ, क्योंकि प्लेन गैलरी फ़ोटोज़ की आईडी हमें कभी कभार रिजेक्ट हो सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। चेक इन फॉर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कपल इन ओयो बजट होटल इंडिया में क्या लगता है बता दिया, और मैरिज प्रूफ वगैरह कुछ नहीं लगता। स्वाति पूछ रही है चेक इन में क्या सवाल पूछते हैं, बॉयफ्रेंड के साथ जा रही हूँ, तो कुछ नहीं पूछते, बुकिंग है, कहते हैं हाँ, बुकिंग आईडी नेम कंफर्म करते हैं, फिर आपका आईडी दिखा दीजिए, दोनों पार्टनर्स के वैलिड गवर्नमेंट आईडी, 18+, कितने गेस्ट हैं बता देते, यूजुअली 2 रजिस्टर्ड अडल्ट्स ओनली, कितनी देर का स्टे करोगे पूछेंगे, फिर आपसे 3 से 6 घंटे का चाहिए ओवरनाइट बुकिंग के हिसाब से, पेमेंट हो चुकी है, ऑनलाइन कैश स्टेटस चेक करते हैं आपका, लोकल आईडी है, कभी कभार मांग लेते हैं, जनरली अलाउ होती है, बस वेरीफाई करते हैं। जो आम तौर पे नहीं पूछे जाते, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप क्या है, किसी काम से आए हो, पेरेंट्स को पता है, कपल फ्रेंडली होटल्स में ये सब नहीं पूछते। कब एक्स्ट्रा सवाल आ सकते हैं, जब वीकेंड हो, लेट नाइट रश हो, आईडी अनक्लियर हो, मिसमैच हो, ग्रुप बुकिंग हो, वाया एक्स्ट्रा विजिटर्स हो या एक्स्ट्रा विजिटर्स हो, ओनली फर्स्ट टाइम या स्ट्रिक्ट प्रॉपर्टी, मतलब बिल्कुल ही, मतलब समझ रहे हो ना। स्वप्निल कह रहा है बहुत सारे लोग तो न्यू ईयर या फेस्टिवल टाइम पर ही फ्री होते हैं, इन दैट केस होटल प्राइसेस क्या होते हैं। अब देखो, तुम कोई विवांता वगैरह में तो रुक नहीं रहे हो, इतना तो मैं भी जानता हूँ, तुम नॉर्मल से होटल में रुक रहे हो, नॉर्मल से होटल एक रात का 500 से लेकर 2500 तक ले लेगा आपसे। अब इसके बीच में कहीं भी आ सकता है, बगल वाला होटल है, सेफ़ है, सस्ते में मिल जाए कोई, ठीक है, पर यहाँ मैं ओयो वाले की बात कर रहा हूँ, जो मतलब ऑनलाइन आप बुक कर सकते हो। होटल प्राइसेस कपल फ्रेंडली, ओयो या बजट होटल्स, दोनों में से। नॉर्मल डेज़ में क्या होता है, 3 से 6 घंटे के लिए 1200 से 2500 ले लेते हैं, ओवरनाइट के लिए 1800 से 3500 ले लेते हैं। फेस्टिवल डेज़ में 3 से 6 घंटे के लिए, अब देखना प्राइस, पहले 1200 था, अब 2000 हो गया, 1200 से 25,000 था जिस दिन त्यौहार नहीं था, और जिस दिन त्यौहार था, ठीक है, या लॉन्ग नहीं, मतलब फेस्टिवल डेज से होली दिवाली ऐसा कुछ, या फिर लॉन्ग वीकेंड्स की भी बात हो रही है। नॉर्मल डेज़ में तो 1200 से 2500, फेस्टिवल डेज़ में 2000 से 4000, ठीक है। ओवरनाइट का पहले था 1800 से 3500, और फेस्टिवल में कितना हुआ, 3000 से 6000। 3 से 6 घंटे के लिए बुकिंग का फेस्टिव सीज़न में 2000 से 4000, और नॉर्मल दिन में आप जाओगे तो 3 से 6 घंटे का 1200 से 2500, ठीक है। न्यू ईयर ईव है और क्रिसमस है और न्यू ईयर का हफ्ता चल रहा है, तो 3 से 6 घंटे का अगर आप लोगे तो 3000 से 6000, ओवरनाइट का 5000 से 10,000 प्लस भी जा सकता है, 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। प्राइम लोकेशंस में और ज़्यादा बढ़ जाता है। फेस्टिव डेज़ में 1.5 से लेकर 2% तक बढ़ जाता है प्राइसेस। मेट्रो एरियाज़ में दिल्ली एनसीआर, साउथ दिल्ली, गुड़गांव में हायर एंड होता है। आउटर एरियाज़ में टीयर 2 में 10 to 30% चीपर होता है, अवेलेबिलिटी डिपेंड होती है। शूट अप इसलिए हो जाते हैं प्राइसेस क्योंकि ज़्यादातर डिमांड स्पाइक हो जाती है, मोस्ट पीपल फ्री होते हैं, लिमिटेड रूम्स होते हैं, ओवर बुकिंग का खतरा होता है, सर्च प्राइसिंग के एल्गोरिदम्स होते हैं, और एक्स्ट्रा स्टाफिंग और सिक्योरिटी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। हाँ, कभी कभार प्राइस के अलावा मिनिमम स्टे भी बढ़ जाता है, और भी बढ़ जाता है। ओवरनाइट ओनली, शॉर्ट स्टे ब्लॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर त्यौहार का टाइम है, अब बारात रुकवानी है, 15 दिन पहले 60 रूम बुक कर चुके हैं, चाबियाँ नहीं, कमाल कर रहे हैं आप। स्ट्रिक्ट चेक इन होता है रशार्स के दौरान। एडवांस बुकिंग ऑलमोस्ट नेसेसरी हो जाती है।
कि मिनिमम स्टे है, ओवरनाइट ओनली, शॉर्ट स्टे बिल्कुल नहीं करते। फेस्टिवल्स में 1.5 से लेकर 2% तक बढ़ जाता है और न्यू ईयर में 2 से 3 गुना प्राइसेस बढ़ जाते हैं। इफ़ बजट टाइट हो तो डे टाइम स्लॉट्स या नॉन प्राइम एरियाज़ कंपैरेटिवली चीपर होते हैं। डे टाइम स्लॉट ले लेना, पता चले रात के 12 बजे चलो मैं लेता हूँ, ऐसा नहीं होता है। न्यू ईयर पे बेस्ट बजट, हाँ ठीक है हो गया। परिधि पूछ रही है, जब कपल शावर लेते हैं होटल में तो बाथ के बाद कौन से कपड़े पहनते हैं? घर से कपड़े लेकर मैं तो जाऊँ या नहीं? देखो, अगर शावर लेने की बात ही है तो अपने घर से ले जाते हैं, सबसे कॉमन ये है। 70 to 80% कपल एक्स्ट्रा सेट ऑफ टी शर्ट, शॉर्ट्स, ट्रैक पैंट्स, ड्रेस वगैरह इजी टू पैक है, कंफर्टेबल है, चेकआउट के टाइम वही पहन के निकल जाते हैं, सबसे नॉर्मल और सेफ ऑप्शन है। होटल का टॉवल रोब यूज़ करते हैं थोड़ी देर, 10 से 15% कपल सिर्फ रूम के अंदर टेम्पररीली चेकआउट के लिए अपने कपड़े ही पहनते हैं। सेम कपड़े दोबारा पहन लेते हैं 10 से 15%। शॉर्ट स्टे है तो ज़्यादा कपड़े ना ले जाने पड़ें और शावर के बाद फ्रेश होकर वही कपड़े पहन लेते हैं। यूजुअली क्या ले जाते हैं चेकलिस्ट में? एक्स्ट्रा टी शर्ट, कुर्ता, शॉर्ट, लेगिंग्स, ट्रैक पैंट्स, इनरवेयर, स्लीपर्स, टॉयलेटरीज ऑप्शनल होटल्स देते हैं। रेयरली करते हैं होटल्स के क्लोथ्स ले लेना। बजट होटल्स में ये सब नहीं मिलता। बिना कपड़े लाए सिर्फ टॉवल या रोब में चेकआउट कर लेना, ये तो अलाउड ही नहीं है, ये तो कभी कोई नहीं करता। होटल में अगर कोई कपल शावर ले रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो जा रहे हो, तो अगर वहाँ पे तुमने शावर लेने के बाद अपने साथ लाए हुए कैजुअल कपड़े ही वापस से पहन लेते हैं। रोब और टॉवल रूम के अंदर टेम्परेरीली पहन लेते हैं। ठीक है, बता दिया फिर। और वैसे भी आपने एक दूसरे को परिधि, तुम अगर जा रही हो और तुम सेक्स कर रही हो तो नंगा तो एक दूसरे को देखा है भाई, 2-3 मिनट नंगा बैठ जाओ उसके सामने, टॉवल लपेट के, पंखा चला दो फुल स्पीड पे, सूख जाओ, उसके बाद निकल जाना। या फिर ऐसे ही नहा के निकल लेना, पूछ लेना, तौलिया तो दे ही देंगे आपको। पोस्ट सेक्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या करते हैं? अभी बताया ना, मैं बताया, बहुत बार बताया। कडलिंग करते हैं, क्लोज टाइम करते हैं, साथ चिपक के रहना, थोड़ा हक करना, कंफर्ट और इमोशनल बॉन्डिंग करना सबसे कॉमन रिएक्शन होता है। लाइट टॉकिंग होती है, नॉर्मल बातचीत, हंसी मजाक, तुम ठीक हो, अच्छा था ना, बढ़िया है ना, मज़ा आया ना सेक्स करके। रेस्ट लेते हैं, नींद लेते हैं, थोड़ी देर आराम या स्लीप लेते हैं। शॉर्ट स्टे हो तो पावर नैप या ओवरनाइट हो तो प्रॉपर स्लीप लेते हैं। फ्रेशन अप हो जाते हैं, फेस वॉश करते हैं, शावर लेते हैं, कपड़े चेंज करना, पानी पीना, फ़ोन या म्यूज़िक, या फ़ोन में कुछ देख लेते हैं, स्क्रॉलिंग कर लेते हैं, म्यूज़िक, नेटफ्लिक्स एंड चिल, गाने या नेटफ्लिक्स एंड चलाना, रिलैक्स वाइब मेंटेन करना, फ़ोन पे इंस्टा रील स्क्रॉल करना, स्नैक्स या ड्रिंक्स ले लेते हैं, वाटर, जूस या कुछ हल्का, एनर्जी वापस आने के लिए, प्लानिंग नेक्स्ट, अब कल वापस कब मिलेंगे, चेकआउट टाइमिंग, घर का प्लान, कैजुअल, फ्यूचर टॉक। बस इमोशनल कंफर्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ज़्यादा ड्रामा या रश नहीं करते, प्राइवेसी और काम प्रेफर्ड होता है। पोस्ट सेक्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कपल ज़्यादातर कडल, बातचीत, रेस्ट, फ्रेशन अप और रिलैक्स करते हैं, इमोशनल बॉन्डिंग पे फोकस करते हैं।